स्टूडेंट होके पैसे कमाना इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम बस यही है कि इंटरनेट पे हर कोई बस वही पुराने एडवाइस देता है, फ्रीलांसिंग करो, कोडिंग सीखो या फिर ट्रेडिंग करो, बस यही सब। लेकिन अगर आप स्कूल या फिर कॉलेज जाते हो तो ये सब हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में मैं तुमको ऐसे 6 इनकम सोर्स बताऊंगा जो या तो मैंने खुद ट्राई किए हैं या फिर मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं, और इसमें पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। और हर एक के साथ या तो कोई प्रूफ या तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला इनकम सोर्स वो चीज होने वाली है जो आप लोग ऑलरेडी करते आ रहे होंगे, लेकिन जो मैं टिप्स आपको दूंगा उससे आपका और भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो हमारा पहला इनकम सोर्स है ओल्ड बुक सेलिंग। तो देखो, हर साल कई सारे स्टूडेंट पास आउट होते हैं और उनकी पुरानी बुक घर पे ऐसे ही पड़ी रहती हैं, और दूसरी तरफ वही बुक्स नए स्टूडेंट्स को चाहिए होती हैं। और यही आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मान लो आपने किसी सीनियर से 80 या 100 रुपए की एक बुक ले ली और उसी नई बुक की प्राइस मार्केट में 300 से 350 रुपए है, और वही पुरानी बुक जो आपने किसी सीनियर से 100-120 रुपए में खरीदी उसको आप 200 से 220 रुपए में किसी जूनियर को बेच दो। इससे क्या होगा, जूनियर का भी फायदा हो जाएगा और सीनियर को भी पैसे मिल जाएंगे और बीच में आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आप यही सेम काम बल्क में करते हो तो ट्रस्ट में आपकी एक सीजन में बहुत अच्छी खासी कमाई हो सकती है। आप क्या करो, आप सिर्फ स्कूल की बुक्स मत बेचो, आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन बैंक्स या फिर नोट्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बेच सकते हो, और ये काम बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर आप ये करते हो तो आपकी ठीक ठाक अर्निंग हो सकती है। अब हमारा दूसरा इनकम सोर्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल है, इसको बड़े ध्यान से देखना। अब स्कूल में एक चीज किसी को भी पसंद नहीं होती, चार्ट बनाना, 3D मॉडल्स बनाना या फिर प्रोजेक्ट्स बनाना, लेकिन हर क्लास में ऐसे लड़के जरूर होते हैं जिनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। आपके क्लास में भी 1-2 जरूर होंगे, लेकिन अगर आप भी उन्हीं में से हो जिनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है तो इस स्किल को आप एक अच्छी खासी इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको बस सिंपली क्या करना है, अपने क्लास के लड़कों को बोलो कि मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट बना दूंगा। सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाने में आपका 200 से 250 रुपए का मटेरियल लगेगा, और आप उस प्रोजेक्ट का बच्चे से 400 से 500 रुपए चार्ज कर सकते हो। और इससे सिर्फ आपकी अर्निंग ही नहीं होगी बल्कि आपकी क्रिएटिविटी भी और इंप्रूव होगी। और चलिए बात करते हैं अपने तीसरे इनकम सोर्स की। ये मैं खुद भी बहुत करता हूँ और ये 101% ट्रस्टेड भी है। तो इनकेस अगर आपके घर में वाईफाई एंड लैपटॉप है तो एक ऐप आता है हनी गेन, उसको तुरंत डाउनलोड कर लो। लेकिन इस ऐप से पैसे कैसे कमाने हैं ये जानने से पहले आप ये जान लो कि ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने हनी गेन वालों को मेल तो किया था लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया स्पॉन्सर्ड को लेके, लेकिन फिर भी हम लोग इस ऐप को कवर करेंगे क्योंकि ये जेन्युइनली अच्छा है। तो बेसिकली इस ऐप में होता क्या है कि जो आपका वाईफाई का अनलिमिटेड डेटा रहता है ना, वो थोड़ा थोड़ा इसमें जाता रहता है, यानी कि स्टोर होता रहता है। तो आप इसको ऐसे समझो कि आप अपनी वाईफाई का कुछ अमाउंट ऑफ डेटा इस ऐप को बेचते हो। तो इसको यूज कुछ ऐसे करना है कि जब भी आप अपना लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट करके चलाओ ना, इसको बैकग्राउंड में बस खाली ऑन कर दो, और जितना ज्यादा से ज्यादा डेटा आप लोग इसको शेयर करोगे उतने ही डॉलर्स आपके बढ़ते जाएंगे। और मैं भी इस ऐप को डेली 1-1.5 घंटे के लिए 2-2.5 महीने से यूज कर रहा हूँ, और आप मेरी अर्निंग का स्क्रीनशॉट देख सकते हो। बेसिकली इस ऐप को डाउनलोड करना है और बस इंटरनेट शेयर करना है, बस इतना ही। और अगर आपके घर में मल्टीपल लैपटॉप्स या मल्टीपल डिवाइसेस है तो आपकी अर्निंग और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और जैसे ही आपके $20 कंप्लीट हो जाए आप उसको अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो। अब ये कोई ऐसा ऐप नहीं है जिससे आप रातों रात में मिलियनियर या फिर बिलियनियर बन जाएंगे, लेकिन इससे आपकी एक पैसिव इनकम जरूर जनरेट हो सकती है। तो अब हमारा चौथा इनकम सोर्स क्रिएटर्स के लिए होने वाला है, तो इसको तो और भी ज्यादा ध्यान से देखना। आज के टाइम पे यूट्यूब पे करोड़ों क्रिएटर्स हैं और सबको थंबनेल चाहिए, लेकिन बहुत सारे क्रिएटर्स अपने आप से थंबनेल नहीं बना पाते। लेकिन अगर आपको कैनवा या फिर फोटोशॉप की बेसिक नॉलेज भी है तो क्रिएटर्स को सीधा मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे करो, ईमेल करो, या फिर जहां से भी कॉन्टेक्ट मिले वहां से करो। और मैं खुद ऐसे बहुत सारे ईमेल्स या फिर मैसेज रिसीव करता हूँ, आप उसका प्रूफ भी देख लो एक बार। और इसीलिए मुझे ये चीज पता है कि इस चीज की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो तुम क्या करो, रोज 30 से 40 क्रिएटर्स को मैसेज करो, अपना पोर्टफोलियो बना के भेजो, या फिर उनके कंटेंट को एनालाइज करके उनको कुछ थंबनेल्स बना के भेजो फ्री में। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि सब लोग रिप्लाई ना करें, लेकिन अगर एक भी क्लाइंट मिल गया ना तो इससे आप एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, और कई टाइम तो ये हाई पेइंग जॉब से भी ज्यादा होती है। तो चलिए बात करते हैं अपने 5वें इनकम सोर्स की, और शायद ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड भी है लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर आप एक अच्छी खासी सिटी में रहते हो या फिर ठीक ठाक जगह में रहते हो जहाँ पे अच्छी खासी दुकानें हैं, तो आप क्या करो, वहाँ के कुछ आसपास की दुकान को पकड़ो। तो चाहे फिर वो मोबाइल शॉप हो, कैफे हो, जिम हो या फिर सैलून ही क्यों ना हो। अब इनमें से बहुत सारे बिजनेस सोशल मीडिया प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते होंगे, और इनमें से बहुत सारी शॉप का ना ही कोई सोशल मीडिया अकाउंट होगा। तो तुम क्या करो, तुम उनके पास जाओ और बोलो कि मैं आपके कैफे या फिर जिम का एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना के उसको रन करूंगा इन द सेंस कि आपके दुकान के सोशल मीडिया पेज को हैंडल करूंगा। तो फिर तुम क्या कर सकते हो, उनके उस दुकान के सोशल मीडिया पेज पे तुम पोस्ट डाल सकते हो, ऑफर्स डाल सकते हो, या फिर रील्स बना के डाल सकते हो। और तुमको बस खाली इतना ही करना है और तुम मंथली एक दुकान से 4 से 5 हजार रुपए आराम से चार्ज कर सकते हो। और अगर तुमने यहीं पे मंथली 3 से 4 क्लाइंट्स बना लिए ना तो तुम मंथली 20 से 25 हजार आराम से अर्न कर सकते हो। और सच में आज के टाइम पर भी बहुत सारे बिजनेस को सोशल मीडिया की पावर का पता ही नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी लास्ट और मेरी फेवरेट इनकम सोर्स की। अब देखो, सब लोग यही सोचते हैं कि आप YouTube से तभी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो जब आपका चैनल पूरी तरीके से मोनेटाइज हो जाए, बट अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो YouTube मोनेटाइजेशन
के अलावा भी कई सारे ऑप्शन है जिससे तुम यूट्यूब के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। अब जैसे कि आप Amazon एफिलिएट के पार्टनर बनके उसकी लिंक लगा के भी आप यूट्यूब से काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। बस आपको करना क्या होगा, Amazon एफिलिएट का पार्टनर बनना है और बस वहां से लिंक उठानी है और यूट्यूब पे पेस्ट कर देनी है। और जितने लोग आपके उस पेस्ट की हुई लिंक से जाके प्रोडक्ट खरीदेंगे उतनी कमीशन आपको मिलेगी। अब हमारा इसी मेथड में सेकंड ऑप्शन है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि छोटे चैनल को तो ब्रांड स्पॉन्सरशिप देती ही नहीं है, लेकिन ऐसा हर टाइम जरूरी भी नहीं है। अगर किसी ब्रांड को आप खुद से मेल या फिर मैसेज करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए। और बड़े यूट्यूबर्स भी पहले ऐसा करते थे जब उनके सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा नहीं थे, और इसका प्रूफ भी अवेलेबल है। चट्टैग और सौरभ भट्ट ने भी ये खुद अपनी वीडियो में कहा है, और इस मेथड को मैं खुद भी यूज करता हूँ। और अगर आपको किसी एक दो ब्रांड ने पकड़ लिया ना तो आप वहां से एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। और इसलिए अगर आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी ही कर दो, और सिर्फ अपने यूट्यूब मोनेटाइजेशन गोल या फिर एडसेंस पे ही ध्यान मत देना, बल्कि तुम खुद अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना जिससे तुमको बड़ी बड़ी ब्रांड्स खुद रीच आउट करेंगे विदाउट मोनेटाइजेशन। तो ये थे हमारे 6 ऐसे प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ इनकम जिसको स्कूल या फिर कॉलेज में जाने वाला हर एक लड़का स्टार्ट कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और फ्यूचर में भी आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो में काफी सारे बम फूटने वाले हैं। और जाते जाते कमेंट में ये जरूर बता देना कि आप इनमें से सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम कौन सा ट्राई करने वाले हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।